वर्गीय का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देना यानी पाकिस्तान का समर्थन करना है। कांग्रेस वोट की राजनीति करती है, तुष्टीकरण के लिए वर्ग विशेष का समर्थन भी करती है। हमारे साथ खड़े होकर राम नाम बोलकर नाटक करते हैं। हम राम नाम बोलकर पैदा हुए हैं, राम नाम बोलकर ही मरेंगे। उन्होंने कहा कि हम नौटंकी वाले लोग नहीं हैं, कभी जनेऊ तो कभी टोपी पहन ली। हम राम के पट्टे हैं, दुपट्टा डाल के चलते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोई भी डुप्लीकेट अपना रोल नहीं है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देना यानी पाकिस्तान का समर्थन करना है। क्या कुछ कहा है आप ही सुन लीजिए। कांग्रेस को वोट देना मतलब पाकिस्तान का समर्थन करना, ये सबको समझा। क्योंकि ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की नीति के लिए एक विशेष वर्ग के लोगों को समर्थन करते हैं सिर्फ, और हमारे साथ खड़े होकर राम राम बोल के नाटक करते हैं। हम सब राम राम बोलकर पैदा हुए और राम राम बोलकर ही मरेंगे। हमारा तो प्रारंभ भी राम से होता है और अंत भी राम से होता है। हम नौटंकी वाले लोग नहीं हैं, कभी जनेऊ पहन ली, कभी टोपी पहन ली, कभी क्या करके। राम के पट्टे हैं, दुपट्टा डालते हैं, तो सरेआम कहीं पर भी जाए तो दुपट्टा डाल के जाते हैं। कोई उसमें डुप्लीकेट रोल नहीं है अपना। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार कार्यकर्ता, देश के लिए काम करता है। तो हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना इसका मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट देना है। और चले हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, अगर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान सामने आया है, इस बयान को किस तरह से अब देखा जाए? क्या चुनावों में अब यही मुद्दा रहेगा और इसी मुद्दे के सहारे बीजेपी विधानसभा 1 इंदौर से चुनाव लड़ेगी? देखिए, बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इसके साथ में इससे पहले भी वे अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहे हैं। और अब जब उन्हें बीजेपी ने विधानसभा 1 से प्रत्याशी बनाया है तो उसी बेबाकी के साथ में वे चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पर प्रहार किया है, बल्कि अब इस चुनाव में उनके इस बयान के बाद में पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। अब इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने कांग्रेस को सीधे तौर पर निशाने पर लिया है और एक के बाद एक लगातार जो है वो कांग्रेस के खिलाफ बयान भी देते हुए नजर भी आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम राम का नाम लेकर पैदा हुए हैं और राम का नाम लेकर ही मरेंगे। और सीधे तौर पर कहीं न कहीं जो हिंदुत्व को लेकर बातें तमाम दोनों दलों की तरफ से होती है, उसको लेकर सीधे तौर पर कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर है और आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से जैसे बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद लगातार कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। तो देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में भी इस तरीके के बयान जो है वो लगातार जारी रहेंगे और इसी को लेकर कहीं न कहीं चुनावी माहौल भी इन्हीं बयानों के इर्द गिर्द नजर आएगा। दिनेश, चलिए, शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो ये माना जाए कि जिस तरह से अब चुनावों में लगातार कई मुद्दे निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन अब राम और पाकिस्तान की एंट्री भी मध्य प्रदेश के चुनावों में हो चुकी है। अब किस तरह से इन बयानों को आगे देखा जाएगा, सुना जाएगा, वो देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा फिलहाल। और चलिए एक